सावक प्रतिहारो निज जीवन धन संभारो रे सावक प्रतिहारो जे नाग भरे सखी छाड़ो रे सावक प्रतिहारो क्षणिक विषय सुख आदिल आदर मानव भव मत हारो रे सावक प्रतिहारो अव्रत नारा है जगत चारा रोगण मारग गारो रे सावक प्रतिहारो आटमरु पटनाव नावसु करण करम जल न्यारो रे सावक प्रतिहारो हिंसा वितर्क अजत विसरणस लोभ क्षोभ करणारो रे सावक प्रतिहारो निज मंदिर में ठहर कर भोज में चावल मारो रे सावक प्रतिहारो विषादेश असूया मत्सर बेटन क्लेश करारो रे सावक प्रतिहारो कलुषित हृदय कलहसु दूषित अमरि नेति सुधारो रे सावक प्रतिहारो मोक्ष महलरी पंचम निजरनी हारो रे सावक प्रतिहारो महावीर संतान स्थान थे काल रे दान स्वीकारो रे सावक प्रतिहारो निरय पीडाय गति निगम निरोधो गंधर असुर विसारो रे सावक प्रतिहारो जो विषय ऊपर वैमान कसुर सीधा डेरा जारो रे सावक प्रतिहारो त्याग नाग नहीं सिंह बाग नहीं माग नहीं घर वारो रे सावक प्रतिहारो
अनंतादि उपासक वरदान सप्तम अंग सुचारो रे सावक रते धारो संग मोखरी सूर्य भगवती सुर सानाम चितारो रे सावक व्रत सती चेतना जगद जयवंती जो निज जीवन तारो रे सावक व्रत धारो निज जीवन जन संहारो रे सावक व्रत धारो जय नागम रस पिछाड़ो रे सावक व्रत धारो। आराध्य के चरणों में नमन। उपस्थित साथी भाइयों हमारे देवगति का वर्णन चल रहा है। कल हमने जाना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण देवता इस धरती पर आते हैं और ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण देवता आना चाहते हुए भी इस धरती पर नहीं आते। दो प्रकार के देवों की चर्चा चली थी। ये जितने भी चार प्रकार के देव हैं उनको यदि हम दो विभागों में विभाजित करें तो दो प्रकार के देव होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्प का मतलब होता है मर्यादा, मर्यादा यानी छोटे बड़ों की स्वामी सेवक की मर्यादा। जहाँ ये मर्यादा नहीं होती है वे देवता क्या कहलाते हैं? कल्पातीत। कल्प यानी मर्यादा और मर्यादा से जो अतीत होते हैं वो कहलाते हैं कल्पातीत। और जो कल्पोपन्न, कल्प में उत्पन्न स्वामी सेवक इन सब की मर्यादा होती है वो देवता कल्पोपन्न कहलाते हैं। तो एक से लेकर के बाहर देवलोक जो होते हैं वो सारे देवलोक कल्पोपन कहलाते हैं और उसके आगे के जो देवता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कल्पातीत। उनको हम अहमिंद्र भी कह सकते हैं। अहमिंद्र, अहमिंद्र यानी सब इंद्र है, कोई सेवक है ही नहीं। और अगर हम कहें कि इस दुनिया में तीर्थंकरों को सिद्धों को छोड़ दो तो सर्वाधिक सुख कहाँ है? सर्वाधिक सुख कहाँ है? अनुत्तर विमान के देवों में सर्वाधिक सुख है। तीर्थंकरों के सुख को छोड़ दो, निर्ग्रंथ साधु संत सिद्धों के सुख को छोड़ दो, उसके बाद यदि कहीं सुख है तो सर्वाधिक सुख है अनुत्तर विमान में। तो वो 5 अनुत्तर विमान का नाम ही हो गया अनुत्तर। अनुत्तर यानी अनुपम सुखों को जो भोगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है प्राय कि जो अनुत्तर विमान में सर्वार्थ सिद्ध में पैदा होते हैं वे प्राय एकाभवतारी होते हैं। एकाभवतारी तो एक भव के बाद उनका क्या होने वाला है? अभी वो क्या है? देवता। और देवता के बाद वो क्या बनेंगे? मनुष्य। और उस मनुष्य भव से ही वो किसका प्राप्त कर लेंगे? मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन
को मोक्ष होने वाले थे वो, लेकिन इतने से साधना में उनका प्रमाद रह गया। उस प्रमाद के कारण वो क्या करते हैं, देवलोक में जाकर के पैदा होते हैं। इसलिए उन देवताओं को लव सप्तमिया देव भी कहा जाता है। 7 लव, बहुत छोटा सा समय, इतने समय का अगर वो जागरूकता से और संयम का पालन करते तो उनका क्या सीधा मोक्ष हो जाता, सीधा मोक्ष हो जाता। लेकिन इतने से प्रमाद कह दो, असावधानी कह दो, या व्रतों में थोड़ा सा शिथिलता कह दो, इतने समय के लिए उन्होंने प्रमाद किया। उसके कारण उनको 33 सागरों तक अनुत्तर विमान के सुखों का भोग करना पड़ेगा। अनुत्तर विमान के सुख केवल लव सप्तमी में इतना सा प्रमाण, वो देवता अनुत्तर विमान के होते हैं। और कल्पों पर वो देवता होते हैं जिनमें स्वामी सेवक का भाव रहता है, क्योंकि देवताओं की भी अपनी मर्यादा है। जैसे हमारा कोई मित्र देव है, हमारा कोई अपना परिवार का कोई सदस्य देव बना हुआ है, वो आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने जो स्वामी होते हैं उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना आज्ञा के देवता भी यहाँ नहीं आ सकते। हम सोचते हैं कि देव सर्वश्रेष्ठ गति है, उनकी भी अपनी मर्यादा है, और देवता में भी बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ कुछ देवता तो ऐसे होते हैं जो आंखों में पानी बहाते रहते, आंसू बहाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवलोक को प्राप्त करके भी उनका स्थान कैसा होता है, कैसा होता है। अगर हम कहें कि यहाँ जो हरिजन होते हैं ना, उसके स्थानीय वहाँ के देव होते हैं जो प्रमाद करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन साधना करने के बाद भी प्रमाद कर लेते हैं, उसमें उसका वापिस प्रायश्चित नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, तो वो ऐसे देवता होते हैं। और उन देवों को क्या काम कराया जाता है, जब भगवान बनाते हैं, तीर्थंकर बनाते हैं, तब देव क्या करते हैं, क्या करते हैं, गुरुदेव बनाते हैं तो आप पंडाल बनाते हो, कितनी मेहनत होती है। 2 दिन के लिए गुरुदेव आए, या हमने देखा कि बनाने में जितना समय लगा होगा, शायद उसको खोलने में कितना समय लगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रवेश कर दिया था। तो हमने देखा कि जो कर्मचारी है बेचारे इतनी धूप में एक वो पेशकश खोल रहे हैं, कितना समय। लेकिन तीर्थंकर बनाते हैं तो देवता किसकी रचना करते हैं, पंडाल को क्या कहते हैं, तीर्थंकरों के पंडाल को क्या कहते हैं, समवसरण। समवसरण, हम कभी कभी गुरुदेव के वहां नाम लिखा हुआ होता है, मर्यादा समवसरण, महाश्रवण समवसरण, अलग अलग गांवों में अलग। तो समवसरण का मतलब ही होता है एक तरह से पंडाल कार्य। तो आपको तो खुद को लगना पड़ता है, लेकिन तीर्थंकर जब आगमन होता है तीर्थंकरों का, तब समवसरण की रचना कौन करते हैं, देवता। तो देवता 3 प्रकार के परपोटों का निर्माण करते हैं, 3 प्रकार के, सोने का, चांदी का और रत्नों का। ये 3 प्रकार के परपोटे होते हैं। उन परपोटों में 12 प्रकार की परिषद वहां विद्यमान होती है। तो जो ऊंचे ऊंचे देवलोक होते हैं उनको ये सब काम दिया जाता है, और जो एकदम नीचे देव होते हैं जो प्रमाद कर लेते हैं साधना में, उनको क्या कहा जाता है, तुम यहाँ से सफाई करो, क्योंकि समवसरण से पहले पूरी जमीन इतनी साफ कर दी जाती है कि एक पत्थर, एक कंकड़ वहां नहीं रहता है, एक कांटा, घास, फूस, ये सारी सफाई का काम किनको दिया जाता है, जो अपनी साधना में दोष लगाते हैं। श्रावक व्रत स्वीकार करने के बाद उनमें दोष लगाते हैं, साधु महाव्रत स्वीकार करने के बाद उनमें दोष
लगाते हैं वो देवता क्या हो जाते हैं, गिराधक देवता। इसलिए दो प्रकार की कोटि हो गई देवताओं की, एक आराधक देव और एक विराधक देव। विराधना करने वाले देव, छोटे छोटी बातों में विराधना हो जाती है, और अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो साधना, सारी की सारी साधना हमारी क्या हो जाती है, इतने से दोष के कारण सारी साधना मानो पूरा फल हमें नहीं मिलता है। साधु क्यों, साधु क्यों, आचार्य भी अगर प्रमाद करते हैं तो उनकी गति भी बिगड़ जाती है। आचार्य मंगू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आचार्य मंगू बहुत बड़े आचार्य थे, अनेक शिष्य थे। आचार्य बन जाते हैं लेकिन औदारिक शरीर तो अपना अपना होता है, इंद्रियां अपनी अपनी होती है। जब भोजन आता, भोजनी आती, आचार्य मंगू को थोड़ी खाने में आसक्ति रहती, ये चीज ऐसे नहीं आई, ऐसे नहीं आई, गरम नहीं आई, वो नहीं आई, इस प्रकार की शिष्य गोचरी लाते, वो आहार करते, लेकिन उनकी रसासक्ति, जीव में उनकी आसक्ति, रसनेन्द्रिय में उनकी आसक्ति बहुत थी। हर पदार्थ को वो समता से नहीं खाते। जब उनका स्वर्गवास हुआ, आचार्य ने उस रसनेन्द्रिय की प्रति जो आसक्ति थी उसकी आलोचना नहीं की। अंतिम समय में उन्होंने अपनी आलोचना नहीं की कि मुझे जब भी गोचरी आती मुझे ऐसा वैसा नहीं भाता, अच्छी अच्छी चीज ऐसे भाती, मन रहता कि ये खाऊं ये खाऊं, एक आसक्ति लोलुपता रहती, उसकी आलोचना नहीं की। तो उसका परिणाम क्या आया, आचार्य बनने के बावजूद भी, आचार्य होने के बावजूद भी वो क्या बने, वेंकट देव। नहीं तो हमारा अभी नियम हम जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि साधु श्रावक श्राविका सम्यक ये वैमानिक देव ही बनते हैं, यानी ऊंची गति में जाते हैं। ये वेंकट भूत ये सब नहीं बनते हैं, लेकिन आसक्ति के कारण आचार्य क्या बने, वेंकट देव बने। जब उन्होंने अपनी ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि देखो मेरी इतनी साधना, मैंने आगम पढ़े, इतने शिष्यों को मैंने तैयार किया, उपदेश दिया, लेकिन एक जीव की आसक्ति के कारण मैं विराधक बन गया। अब मुझे अपने शिष्यों को प्रेरणा देनी चाहिए कि कम से कम वो तो विराधक नहीं बनेगी। तो आचार्य मंगू क्या करते, जब भी उनके शिष्य गोचरी लेकर आते, आहार करते, और जैसे ही आहार शुरू करते वो आचार्य मंगू अपना व्यक्तिगत शरीर बनाते और इतने बड़े बड़े बाल, सींग, चेहरा एकदम डरावना, इतनी लंबी लंबी जीभ निकाल के जैसे ही आहार करते वो उपस्थित हो जाते। शिष्यों को समझ में नहीं आया कि हम आहार करते हैं तब देवता इस रूप में क्यों आ रहे हैं, ये वेंकट देव क्या करने आ रहे हैं, और कोई बेड़ी है या कोई और है। कुछ दिनों तक, एक दो दिन तक ये क्रम चला। शिष्यों ने सोचा कि बात क्या है, पूरे दिन पूरी रात नहीं आती, और जब हम आहार करते हैं और ऐसा डरावना रूप और इतनी लंबी लंबी जीभ बाहर निकाल के वो प्रकट होते। दो तीन दिन ऐसे किया कि एक दिन उस देव ने कहा कि मुझे पहचानते हो? बोले हम आपको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बोले चिंतन करो, जोन करो। अब हम बेचारे जोन कैसे क्या करें, उनके पास कोई अतिशय ज्ञान, अब हमारे पास सामने कोई देव प्रकट हो जाए कहते हम बताओ हम कौन है, तो हमारे पास इतना ज्ञान तो है नहीं, मूल रूप में कोई आए तब तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे देवता मूल रूप में भी आते हैं। मूल रूप यानी जो पिछला मनुष्य भाव था, जिस रूप में थे वो उस रूप में ही आते हैं, ताकि जिनके पास वो आते हैं वो पहचान ले। लेकिन उन्होंने वो आचार्य का रूप तो धारण करके आए नहीं, और अपने उस वेंकट
देवता के रूप में आए तो शिष्य कैसे पहचानेंगे? पूछा कि पहचाना? नहीं पहचाना। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारा आचार्य मुंडू हूं। शिष्यों को तो विश्वास नहीं हुआ कि हमारे आचार्य मुंडू और ये रूप, ये भाव ऐसा कैसे हुआ? यानी जो हम लोगों को इतना ज्ञान दान दिया, हमको प्रेरणा दी, हमारी साधना में सहायक बने, और वो आचार्य इस रूप में बोले हाँ मैं तुम्हारा ही आचार्य मुंडू हूँ। और इस ये जीव लटक रही है ना, इसलिए मैंने इसकी विपुल बना दी। इस जीव के कारण मेरी ये गति हो गई, इस जीव की आसक्ति के कारण मेरी ये गति बिगड़ गई। इसलिए आज के समय में उपस्थित होता हूँ कि कम से कम तुम लोग विराधक मत बन जाना, तुम लोग विराधक मत बन जाना। आज के समय समता से खाना जैसा भी आए, क्योंकि हमारी दीक्षा के अनेक प्रकार के दोष होते हैं, उद्गम के दोष होते हैं, उत्पादन के दोष होते हैं, ऐसना के दोष होते हैं। और उस ऐसना में भी व्यक्ति परिभोगेशना करता है तब दोष लगाता है। उस पर जो दीक्षा के 42 दोष है, उसमें 16 दोष ऐसे होते हैं जो गृहस्थों के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे साधु के लिए खरीद कर लाना, साधु के निमित्त बनाना, साधु को सामने लाकर देना, साधु के निमित्त आपका खाना बन रहा है, अचानक पता चला कि आज गोचरी है, अपना खाना सहज बन रहा था, पता चल गया कि आज साधु की गोचरी है, उसमें थोड़ा सा और डाल दिया, ये मिश्र दोष। तो ये सारे गृहस्थों के द्वारा लगाए जाने वाले दोष होते हैं। कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ये उद्गम के 16 दोष हो जाते हैं। कुछ दोष होते हैं उत्पादन के, जो हम लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। और ऐसे ही गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा 3 प्रकार की ऐषणा होती है साथ में। गवेषणा यानी हम गवेषणा करें कि हाँ जैसे रतनगढ़ है तो कौन से घरों में त्याग है, किनको सचित खाने का त्याग है, ये सारी गवेषणा करके आहार पानी लेना। ऐसे नहीं कि आपने भावना भाई दम दम गए, आपके इतने द्रव्य है, पाचना भरनी, घर आ रही है, खाना खाना आहार करो। गवेषणा करना एकदम शांति से डिब्बाई से जाना, सब घरों में पूछताछ करना। दूसरी होती है ग्रहणेषणा। ग्रहणेषणा का मतलब जब हम ग्रहण कर रहे हैं उस समय में ध्यान देना कि कहीं कोई चीज असुस्थित तो नहीं है, कच्चे पानी के हाथ तो नहीं लगाए हुए हैं, लाइट पंखा हमारे निमित्त से चालू तो नहीं किया है। इन छोटी छोटी बातों को हम जब ग्रहण कर रहे हैं दीक्षा, उस समय ध्यान देना, ऐषणा करना। ये क्या होता है? ग्रहणेषणा। हम जब आहार ले रहे हैं उस समय सारी ध्यान रखना। और तीसरी जो ऐषणा है वो क्या है? परिभोगेषणा। तो आगमों में कहा कि एक साधु गवेषणा में बहुत सावधान है, ग्रहणेषणा में भी बहुत सावधान है, लेकिन ठिकाने में पाश्रय में गोचरी लेकर आया और आते समय अगर वो ध्यान नहीं रखता है, खाते समय दागत देश की भावना आ गई तो सारी ऐषणा क्या हो जाएगी? विफल हो जाएगी। तो उन परिभोगेषणा में जो व्यक्ति राग करके खाता है, राग, वो अपने आहार को क्या बना देता है? अंगारा। इस दोष का नाम आगमों में मिलता है इंगार दोष। इंगार ये प्राकृत वर्ड है, इसको हिंदी में कहा जाता है अंगार दोष। अंगारा बना देना, लगे दोष इंगार, करे प्रशंसा भोज्य की। जो भोजन की प्रशंसा करते करते
खाता है कि क्या बढ़िया बना है, क्या अच्छा बना है। पेट तो कैसे समता से खा सकता है, लेकिन उसके साथ आसक्ति जुड़ के खाना, वो अपने आहार को क्या बना लेता है, अंगार बना लेता है। और ऐसे ही निंदा करते करते खाता है तो वो अपने आहार को क्या बना लेता है, धुआं बना लेता है। लगे दोष इंगार करे प्रशंसा भोज की निंदा निरस निगार धूम दूसरा मंडल। ये धुआं, भोजन को धुआं बना देना, निंदा करके खाना भोजन को धुआं बना देना, ये दो दोष। तीसरा दोष है क्या, बिना कारण आहार करना। भूख तो नहीं है, लेकिन आज किसी घर में पाव भाजी की भावना आई, मन चल गया, भूख नहीं है लेकिन स्वाद के लिए जाना और खाना। आवश्यकता पेट की पूरी हो गई दो फलके से, लेकिन घाटा पदार्थ कोई आ गया, आसक्ति के कारण उसको अतिरिक्त खाना, यह भी बड़ी भोगेशना का दोष है। चौथा दोष है संयोजना करना। संयोजना का मतलब, संयोजना यानी मिला करके खाना। दाल चावल सहज है, इसका कॉम्बिनेशन में खाना, लेकिन स्वाद के लिए उसमें अचार मिलाना, भुजिया मिलाना। अब शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर तो आपको पर्याप्त है, दाल चावल खा लिए, फुलके खा लिए, लेकिन उनमें अचार मिलाना, नमक मिलाना, ये सारी चीजें किस लिए, स्वाद के लिए। जो व्यक्ति साधना के लिए खाता है उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, भुजिया पापड़ और सब, लेकिन स्वाद के लिए खाना। तो ये बड़ी भोगेशना का कौन सा दोष हो जाता है, चौथा दोष संयोजना करना। और पांचवा दोष है इस जबाड़े से इस जबाड़े में लाना। क्यों? क्योंकि हम घुमाते हैं तो स्वाद आता है। आप कल घर जाके प्रयोग करना कि एक ही जबाड़े से खाओगे, आपको इतना स्वाद नहीं आएगा, इतना स्वाद नहीं आएगा। तो स्वाद वृद्धि के लिए इधर से उधर, अथवा एक दोष होता है मात्रा से अधिक खाना, संयोजना करना, मात्रा से अधिक खाना। तो ये सब क्या होते हैं, परिभोगेशना के दोष होते हैं। तो पहला दोष क्या हो गया पता है, अंगार दोष। तो आप लोग भी अगर आहार करते समय प्रशंसा करते करते खाओगे तो क्या होगा, तो खाना नहीं होगा, क्या बन जाएगा, अंगारा बन जाएगा। निंदा करते करते खाओगे, कोई भाई लोग होते खाना नहीं खाता है, इतना बेचारे गुस्सा करके औरतों पर इतना हावी हो जाते हैं कि बनाने नहीं आता है, वो नहीं वो नहीं ये नहीं ये नहीं। ये निंदा करते करते खाओगे तो आपका भोजन धुआं बन जाएगा। बिना कारण आहार, बिना कारण आहार नहीं करना। भोजन कहीं जीवनवार है, आपका पेट भर गया लेकिन भार रहा है, पानी पुष्पों से पेट भर गया लेकिन भार रहे हैं तो 10 की जगह 20 की चले। ये आहार करना भी परिभोगेशना का दोष है। और स्वाद वृत्ति संयोजना, स्वाद के लिए संयोजन करना, यह भी क्या है, दोष है। इस स्वाद वृत्ति के लिए ही आज स्वास्थ्य सारा गड़बड़ा रहा। अब क्या करते हैं भाई बहन, दही बड़ा बनाते हैं, ठीक है, लेकिन स्वाद के लिए उसके ऊपर क्या डालते हैं, इमली की चटनी। ये ज्ञान होना चाहिए कि दही और इमली कितनी बेमेल है, कितना बेमेल है दही और इमली मिलाना। और जितने भी चर्म रोग होते हैं आजकल, जो चर्म रोग हो रहे हैं, ये क्या है, ये तेल के साथ दही खाना, इमली के साथ दही खाना, ये बेमेल चीजों का प्रयोग केवल स्वाद के लिए। एक तो क्या होता है, सहज संयोग होता है, जैसे दाल के चार क्या खाते हैं आप लोग, चावल खाते हैं, सहज संयोग है।
लेकिन एक स्वाद के लिए उसमें अतिरिक्त मिलाना, तो दही बड़ा पर्याप्त है, उसमें स्वाद के लिए इमली और मिलाना, कितना घातक है ये स्वास्थ्य के लिए। दूध के साथ, पनीर के साथ पालक बनाना, कितना बेमेल है ये चीजें। पालक और पनीर लोग आराम से शौक से खाते हैं, लेकिन ये जबरदस्त बेमेल चीज है, बेमेल चीजें। लेकिन आजकल केवल स्वाद के लिए होता है, इसलिए बहनों को फुर्सत नहीं है, रसोई में घुसते हैं। खाना बनाना 4 द्रव्य बनते थे पहले पुराने जमाने में, एक साथ सबका खाना, ऋतु के अनुसार खाना। गर्मी होती थी राबड़ी छाछीता फल के साग वसुदना सा, सर्दी होती थी एक साथ कोई रंगीन बन जाता था खिचड़ा और सब। अब हर बच्चे, हर आदमी, हर महिला, हर कन्या के लिए अलग अलग चाहिए, ऐसा नहीं खाता वैसा नहीं खाता। बेचारी महिलाएं रसोई से कब निकले थी बाहर। और यह ज्ञान एक गृहिणी को जो भोजन बनाने वाली है उसको इस भोजन शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उसको ज्ञान होगा तो वो अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य स्वस्थ रख सकती है। और उसको ज्ञान नहीं है तो वो भी जो प्रचलित है युग के अनुसार जैसे जैसे चीजें प्रचलित है वो बनाएगी बच्चों को, जो भी बच्चे खुश होंगे उसकी खुशी में वो अपनी खुशी मानेंगे, लेकिन ये खुशी क्षणिक है। वास्तव में अगर आप अपने परिवार का स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसको सबसे पहले इन सब चीजों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है कि क्या चीज बेमेल है, किसके साथ क्या नहीं खाना। अब सुबह सुबह लोग खरबूजा खाते हैं, साथ में दूध पी लेते हैं। दूध और खरबूजा तो कितना बेमेल है, कितना बेमेल है। दूध खाते हैं, दूध के साथ मोगर और मोगर के साथ पापड़, दूध और पापड़ बेमेल है। अब इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है तब क्या होता है, स्वास्थ्य पर हमारा प्रभाव आता है। तो ये तो साधना की दृष्टि से मैंने बताया कि गवेषणा गवेषणा में हम सावधान रह गए, लेकिन परिभोगेषणा में सावधान नहीं रहे तो क्या होंगे, निराधक बन जाएंगे। कैसे, जैसे आचार्य बिंदु बने। अब विदेशी लोग हैं वो बेचारे जानते ही नहीं है पापड़, पापड़ को फिर चोपड़ना, क्या क्या चीजें। एक भारतीय व्यक्ति खाना खाने बैठता है, एक थाली में कितनी वैरायटीज होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे जो व्यक्ति कम द्रव्यों का प्रयोग करता है वो लंबे समय तक जीता है। अगर जिसको लंबा जीना है वो कम खाओ, और जिसको जल्दी जाना है वो खूब खाओ, डट के खाओ, खूब खाओ। हमारे मुनि जी थे, नव दीक्षित बहुत छोटे साथ हुआ, 9 साल की 10 साल की अवस्था में मुनि बन गए। तो वो खाना खाने बैठते, बच्चे थे तो थोड़ा खाया जाता, तो जो थोड़े बड़े संत थे उनको कहते कि हाँ भाई खा लो, देवलोक में खाने को नहीं मिलेगा, या जितना खाना हो खा लो। देवलोक में आहार होता ही नहीं है, कवल आहार होता ही नहीं है देवलोक में, तो यहाँ जितना खाना है खा लो, देवलोक में कुछ नहीं मिलेगा। ये तो विनोद की बात थी, लेकिन अगर हमें अपने स्वास्थ्य की चाबी अपने हाथ में रखनी है तो इससे 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ, कर्मों का बंधन कम होता है, हमारी साधना फलती है, साधना मजबूत होती है। और तीसरा, स्वास्थ्य हमारा सही रहता है, और स्वास्थ्य सही रहता है तो चौथा लाभ क्या होता है, धन बच जाता है। नहीं तो एक चेक कराने के लिए डॉक्टर के जाते हो, बीपी हो जाती है, ये हो जाती है, इतने रुपये खाली टेस्टिंग के लग जाते हैं, तो इतने लाभ हो जाते हैं। अगर हम केवल भोजन का परिभोगेषणा के समय ध्यान रख लें तो हमें तो खाली परिभोगेषणा ही करनी है, लेकिन हमारी महिलाओं को तो बनाना भी पड़ता है। तो बनाते समय वो जितने सजग रहेंगे तो वो अपने परिवार का स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे। तो ये तो मैंने प्रसंग से बात बता दी। मूल हमारी बात चल रही थी कि एक रसासक्ति के कारण इतने बड़े आचार्य जी क्या बन गए, विराजक बन गए। और विराजक बन गए जो बहुत ऊंची गति में जाने वाले थे, उनका आयुष्य क्या बन गया, वेंटर बन गए। वेंटर, ये जो भूत पिशाच जो होते हैं ना, उस गति में आ गए। और उस गति में अब क्या करें, कोई पश्चात
के बिना कोई सहारा नहीं। वहां केवल हाथ आता है क्या? पश्चाताप। आंखों में आंसू भले ही बहा दे, क्यों? क्योंकि उनकी आयु तो जितनी होती है भोगनी पड़ती है। यहाँ तो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन देवता तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो जितनी गति है, उतनी जितनी आयु है वो भोगनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हम देवलोक में हम मानते हैं कि देव गति ऊंची होती है, पर उनमें भी ये भेद होता है। स्वामी सेवक का भेद होता है। छोटी जाति के देव, बड़ी जाति के देव। हम लोग जब दीक्षा लिए थे, पुरानी सतियों को वंदना करते, और हम जैसे प्रतिक्रमण हो रहा है, प्रतिक्रमण में बात और करते, तो बोलते हैं कि प्रतिक्रमण सावड़ कर लो, नहीं तो ढोलकिया बन जाओ। ढोलकिया यानी ढोल बजाने वाले देवता भी होते हैं वहाँ। जो ये तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, केवल ज्ञान महोत्सव होता है, तो ढोल बजाने का काम उन लोगों को बांटी जाता है जो विराटक बन जाते हैं। और फिर वो संवत्सरण में जा नहीं पाते, महोत्सव में जा नहीं पाते। उनका काम होता है गली में, रास्ते में, मार्ग में ढोल बजाना। वो ढोल बजाते जाते हैं, आंखों में आंसू बहाते जाते हैं। इसलिए हमारे पुराने सतियां कहते थे कि प्रतिक्रमण पर्यावरण में सजग रहो, नहीं तो क्या बन जाओगे? ढोलकिया बन जाओगे, ढोलकिया बन जाओगे। तो यही बात साधुओं के लिए भी है, यही बात श्रावकों के लिए भी है। तो हम साधना करते हैं, इतना जागरूक और बन जाए कि कोई भी हमसे भूल हो जाए, हमारे से कोई प्रमाद हो जाए, तो हम उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध बन जाए। शुद्ध बन गए तो फिर आप आराधक हो, फिर आप विराजक नहीं हो। तो देवगति की हमने आज 2 भेदों का वर्णन किया, कल्पोपन और कल्पाती। तो कल्पोपन तो कितने, पूरे देवलोक कितने हैं? 12 तो है कल्पोपन, 12 है कल्पोपन, और इसके बाद 9 देवैय और 5 अनुत्तर विमान दिए हैं कल्पाती। तो सारे मिला के कितने हो गए? 26 देवलोक है। तो ऊपर के देव जैसे जाएंगे, वैसे वैसे उनका राग पतला पड़ता जाएगा, उनका देश क्षीण होता जाएगा। ऊपर के देवलोकों में अपने आप में मस्त रहते हैं, उनसे ज्यादा अपने परिवार का ये सब मोह नहीं रहता है। जो नीचे के देव होते हैं, उनका परिवार के साथ संबंध होता है। तो हम बोलते हैं कोई पितरजी आ गए, कोई वो आ गए, कोई ये आ गए। ये सब नीचे के देवलोक होते हैं, जिनके साथ हमारा पूरा संबंध जुड़ा हुआ होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति ऊर्ध्वारोहण करता है, ऊर्ध्वगामी बनता है, तो राग द्वेष उनके क्षीण हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो 26 देवलोकों में, ये 26 देवलोक वैमानिक देवलोक है। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये वैमानिक देवलोक है। अभी तो वेंदर, ज्योतिष, भवनपति, ये 4 भेद है ना, उनमें ये कल्पोपन कल्पातीत की जो 26 देवलोक हम बता रहे हैं, ये किसके भेद हैं? वैमानिक देवलोकों के हैं। तो आज हमने 2 भेदों की चर्चा की, और प्रसंगवश हमने स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी चर्चा की। तो चर्चा सुनने नहीं, घर जाके उसका अमल भी करें। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु धम्मो लोकोत्तमो, अरहंते पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं हरिकन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरणे मंगलकरणे स्वामी विष्णु नाम गुणगान
शील